तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 4 बज गए हैं। समस्त कृष्ण प्रेमियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत पर सभी का अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें। भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आप और हम दोनों ही भागवत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। आइए एक प्यारा सा भजन। आज स्मार्ट लोगों ने या बहुत से लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव की तिथि को मना रहे हैं। उपवास, धर्म, व्रत सभी किया हुआ है। आइए भगवान श्री कृष्ण को आज साक्षात करके हम अपने आंखों के सामने उनको भज गोविंद गोपाला जरूर करेंगे। आज का दिन विशेष है। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। आज भगवान श्री कृष्ण को अपने समीप पे पाएं। कृष्ण कन्हैया है वो। अपने हाथों से स्पर्श करें भगवान लाला को। आंखें मूंद कर श्रद्धा और भाव से आप अपने पास में पाएंगे उन्हें। और कहते जाइए, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। नंद लाला नंद लाला। श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। कृष्ण
कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। मात यशोदा दहिया बलोए, मात यशोदा दहिया बलोए, मात यशोदा दहिया बलोए। माखन खवैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। माखन खवैया मोरे नंद लाला। श्री कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। माखन खवैया मोरे नंद लाला। भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने एक बार पूछा कि कान्हा तुमको माखन क्यों पसंद है? बहुत ही साधारण सा उत्तर और बहुत ही गहरी बात उन्होंने कही। उन्होंने बोला कि माखन में दो शब्द माखन लिखा हुआ है, माखन, जिसमें माँ का बहुत प्यार छुपा हुआ हो और माँ के जैसे बहुत ही नरम दिल हो, वह माखन मुझे बहुत पसंद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। मात यशोदा दहिया बलोए, मात यशोदा दहिया बलोए। माखन खवैया, माखन खवैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में बांसुरी बजाओ मोरे नंद लाला, बांसुरी बजाओ मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। यमुना के तीरे तीरे, यमुना के तीरे तीरे गैया चराओ मोरे नंद लाला। यमुना के तीरे तीरे गैया चराओ मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की
कुंज गलिन में रास रचाओ मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। शरण में राखो हमें नंद लाला, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। शरण में राखो, शरण में राखो, शरण में राखो हमें नंद लाला, हमें नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आप सब पर शुभ और मंगल कामनाएं हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पर आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। कल के अध्याय में हिरण्यकश्यप का संहार हुआ, भगवान श्री नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। आज प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होगा और त्रिपुर दहन की कथा भी होगी। श्री नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी बालक होने पर भी यह समझा कि वरदान मांगना भी प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों से संग से डरकर उनसे द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप मुझ पे भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने भक्त को वरदान मांगने की प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और मजबूत करने वाला तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई भी कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक आपकी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरा बनिया है।
जो स्वामी के अपने कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, जो सेवक की सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा उनके सेवकों का प्रजा योजन वश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, अर्थ, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य सब के सब नष्ट हो जाएं। हे कमल नयन, जिस समय वरदान मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं को परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परमात्मा हैं। अद्भुत नरसिंहधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी और इस लोक को परलोक की किसी की वस्तुओं के लिए कामना दिखता नहीं, फिर भी अधिक नहीं, क्योंकि केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग को स्वीकार करो। समस्त प्राणियों के हृदय में युक्तों के भोक्ता ईश्वर के रूप में ही विराजमान हूँ। अतः तुम हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रसन्न प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते समय शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओ। देवलोक में भी तुम्हारी विशाल विशुद्धि कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा। वह समय आने पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझे भी द्रोह किया था। दीनबंधु, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसे जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट और क्रोध से मेरे पिता को शुद्ध हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा कि निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी बात ही क्या है? यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो भी उनके साथ वे तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उसको प्राप्त हुआ है। मेरे शांत समदर्शी सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ तहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे किकीट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज मेरे भक्ति भाव से जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्म भाव हो जाने के कारण बड़े बड़े छोटे किसी प्राणी के किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसे संतान के कारण उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवाणी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि उनके ब्रह्मा जी के नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वंतयामी जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों की बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी
तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया और तपस्या, योग और बल के कारण पुच्छल होकर वेदर्थियों का उच्छेद कर दिया। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद अपने मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया, तथा वह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है अब वह आपके शरण में है। भगवान आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो भी एकाग्र मन से करेगा उसे सब प्रकार से भयों से बचा लेगा, यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर दिया न करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना है। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वही अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया, तथा शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के समस्त दानव दैत्यों के अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा जी देवताओं ने प्रहलाद का अभिवादन किया और उन्हें शुभ आशीष दिया। प्रहलाद जी ने यथा योग्य सबका सत्कार किया और वे अपने अपने लोक को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के पाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए और उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे अब इस युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में पैदा हुए। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही उनमें समा ले गए। युधिष्ठिर, तुम श्री कृष्ण के शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से द्रुपुत होकर अपने पूर्वकृत पापों के सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेद भाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनन्य चिंतन के भाव से भगवान के साफे रूप को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके साप्य रूप की प्राप्ति कैसे हुई। उनका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्राह्मण देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों दैत्यों का वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण और लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदार्थों का कालक्रम जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में जो सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं, भगवान के पराक्रम के पूर्व इस पवित्र आख्यान जो पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा के श्री नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है, वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को लाभ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि और बार बार उनका दर्शन करने के चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, वो जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म महात्मा हैं, वे तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस यह रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कैसे कर सकते हैं? हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं।
कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मावाई मायासुर ने जब रुद्र देव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसकी यश की रक्षा और विस्तार किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज जी, भय दानव किस काल में जगदीश्वर रुद्र देव का नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा कि एक बार इन्हीं भगवान के श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। तब वह इस सब के सब असुर मायावती परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए, और विमान में क्या थे, 3 पुर ही थे और इसमें विलक्षण थे, उनका आना जाना जान नहीं पड़ता। उनमें परमामित सामग्री भरी हुई थी। युधिष्ठिर देश सेनापति, तीनों लोकों में लोकपति के पैर भाव तो था, तो अब उसकी याद करके तीनों विमानों के द्वारा उनमें छिपके रहकर नाश करने लगे। आवाज आ रही? तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं देवादिदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा कि डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों को छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले और उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने कारण उन पुरों को दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामावई और मैं से बहुत उपाय जानता था, वो उन दैत्यों को उठा लिया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग से तरह उठ खड़े हो गए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न करने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी एक युक्ति की। यह भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्यान्ह समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्धार्थ पुरुष के कुएं में सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वो इतने मोहित हो गए कि उन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वाले में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले रक्षकों से उनसे कहा कि भाई देवता, असुर, मनुष्य और कोई प्राणी भी अपने पराये देवों को लिए सब प्राप्त विधान है, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार करी। उन्होंने धर्म के रथ से, ज्ञान से, सारथी, वैराग्य से, ध्वजा, ऐश्वर्य के घोड़े से, तपस्या से, धनुष विद्या से, कवच और क्रिया से, बाण, अपनी अन्याय शक्तियों से अन्याय वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए और स्वयं धनुष बाण धारण किए। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और तीनों दुर्भेद विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में धुंधनियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर एवं सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर इस प्रकार तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवत में प्रहलाद जी के साधु समाज में समाहित
पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का हूँ, क्योंकि धर्म से मनुष्य को जो ज्ञान, भगवत प्रेम, साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र और नारद जी हैं। आपकी तपस्या, योग और समाधि के कारण ये अपने पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते हैं। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म को मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले, महर्षियों की स्मृति और जिनसे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य से अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मान, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा और इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार करके प्रति दास्य संग और आत्म सम्मान समर्पण, इन 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, इनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया, उन्हें द्विज करते हैं। जन्म कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और अपने यथा योग्य कर तथा दंड आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यावावर और सिलोचन। इनमें जो पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण के पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का स्वावलंबन करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की सेज 5 वृत्तियों का स्वावलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋत, अमृत, मृत, प्रमित और सत्यानित्र, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेतों में पड़े हुए अन्न को बीनकर शिलोक्ष वृत्ति से उसका जीवन निर्वाह ऋत है। बिना मांगे जो मिल जाए उसका शालीन वृत्ति के साथ जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना अमृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति के जीवन निर्वाह करना प्रमित है। वाणिज्य, सत्य निवृत्त निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्त है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। शम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेज, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मण की प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम ये 3 पुरुषों की रक्षा करना
आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य और गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली प्रतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने, चौक पुरने आदि से घर को मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों के प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी प्रकार की वस्तु ललचाए नहीं, सभी कार्य में चतुर, धर्मज्ञ, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, प्रतिव्रता प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पतित न हो तो उसका सहवास करे, और जो लक्ष्मी जी के समान प्रतिप्राणा होकर अपने पति के उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती हैं। युधिष्ठिर जो चोरी और अन्याय पाप कर्म नहीं करते, उन अनंत चंडाल आदि अंत्यस्वसाई वर्ण संकर जातियों में वृत्तियां ही हैं जो कुल परंपरा के अनुसार यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों के युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, वही धर्म उसके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है, उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं है। जैसे एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक साथ अधिक घी पड़ जाने से वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण से भी मिल जाए तो उस वर्ण का समझना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री द्वारकाधीश की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने और गुरुदेव के चरणों में सदृढ़ अनुराग रखे, उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य, श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन रहकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय वंदन करे। गुरु जी जब बुलावे तथा पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनके वेदों का स्वाध्याय करे, पाठ के आरंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृग चर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपतीत हाथ में कुश धारण करे, सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर वे आज्ञा दे तब भोजन करे, और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। अपने शील का रक्षा करे, थोड़ा खाए और अपने कामों में निपुणता के साथ रखे, श्रद्धा रखे और इंद्रियों को अपने वश में रखे। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वाले के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। जो गृहस्थ नहीं है, उनके ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उन स्त्रियों की चर्चा से अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान है, वह प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले मन को शुद्ध करके खींच लेती हैं। योग ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों के बात सुलझाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगाना इत्यादि कार्य न कराए। स्त्रियां आग के समान है, पुरुष घी के कड़े के समान है। एकांत में अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए, वह एकांत न हो तभी आवश्यकता के अनुसार उसके पास रहना चाहिए। जब तक जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह इंद्रियों का प्रतीत निश्चित करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ, वह स्त्री है,
यह द्वैत नहीं मिटता, तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के सत्संग में रहेंगे तो उनकी योग बुद्धि हो ही जाएगी। यह सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुभा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतु गमन के कारण उसके वहां से गमन भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगाएं, उपटन न मले, स्त्रियों के चित्त न बनावे, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखे, फूलों के हार इत्र फुलेल चंदन आभूषणों का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि उपविशदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु की मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसमें आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूप सर्वत्र एक रस स्थित है, अतः उसका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान है, इसके लिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ, जिनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ऋषियों की लोक महलों की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ स्वामी को जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले चावल, भूमि आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते हुए पैदा हुआ अन्न भी असमय में पका हुआ हो तो भी उसे न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल और फल आदि का सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नियमित चरु और पुरोडाश का हवन करे। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले की इकट्ठा हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए घर और पर्ण कुटी अथवा पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम सहन करे। सिर पर जटा धारण करे। केश, रोम, नख और दाढ़ी मूछ न कटवाए और मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलु, मृग चर्म, दंड, वक्कल, वस्त्र, अग्निहोत्र सारी सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि वह 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करके बुद्धि न बिगड़ जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने के सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि का व्रत करना चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में से यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष को अपने शरीर का छिद्राकाशी का आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त को कफ, पीप और आदि जली तत्वों में जल और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाला कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल वस्तु विष्णु, रति और उपस्थ को प्रजापति में, वायु, पायु और मलो सर्ग को अपने आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। शोद्र और उसके द्वारा सुने जाने पर शब्द को दिशाओं में, स्पर्श को त्वचा में, वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्रियों को जल में, युधिष्ठिर प्राणघेंद्रियों को एवं उनके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के द्वारा मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्म में, अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के द्वारा रुद्र कर लीन कर दे। इस प्रकार चेतना सहित
चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में उनके गुणों का कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर देना चाहिए। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, और अग्नि का वायु, और वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, और अहंकार का महत्व में, महत्व का अतत्व में, और अतत्व का अविनाशी परमात्मा में लय कर देना चाहिए। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चित्त वस्तु है, आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय कष्ट आदि के भस्म हो जाने पर शांति होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह उपरात हो जाता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का एक प्यारा सा भजन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा रास बिहारी, जय राधा रास बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। वासुदेव देवकी नंदन, वासुदेव देवकी नंदन, वृंदा विपिन बिहारी, वृंदा विपिन बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा मोहन हृदय विहारिणी, राधा मोहन हृदय विहारिणी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यमुना तीरा बिहारी, यमुना तीर बिहारी, गोवर्धन गिरधारी। यमुना तीर बिहारी, गोवर्धन गिरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मीराबाई मन बिहारी, मीराबाई मन बिहारी, मदन मोहन मुरलीधारी, मदन मोहन मुरलीधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज समस्त देशवासियों के साथ पर जो भी सभी कृष्ण प्रेमी आज यहाँ पर लाइव में हैं, उन सभी कृष्ण भक्तों को आज भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कई जगह पर मनाया जा रहा है। इसलिए सभी कृष्ण भक्तों को आज की भगवान श्री कृष्ण की लाला की जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर 3:55 पे मिलेंगे और भगवान कल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कल ढेर सारी बधाइयों के साथ पर कल फिर हम भजन करेंगे और कल जन्मोत्सव भगवान का भजन के रूप में कल करेंगे।
तब तक के सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण